महावीर स्वामी की जीवन की संध्या आने से पहले मंजिल मिले थक जाने से पहले जीवन की संध्या आने से पहले मंजिल मिले थक जाने से पहले अपनी राह संभालो राह बताने से पहले जीवन की संध्या आने से पहले मंजिल मिले थक जाने। दुनिया में रह के यदि तुमने सुख पाना है, दुनिया में रह के यदि तुमने सुख पाना है, सबसे ही संबंध मधुर बनाना है, सबसे ही संबंध मधुर बनाना है। साज मिलाओ गाने से पहले मंजिल मिले थक जाने से पहले जीवन की संध्या आने से पहले मंजिल मिले थक जाने। धन भी जरूरी है इसमें ना शक है, धन भी जरूरी है इसमें ना शक है, किंतु धर्म उससे भी आवश्यक है, किंतु धर्म उससे भी आवश्यक है। धर्म करो धन कमाने से पहले मंजिल मिले थक जाने से पहले जीवन की संध्या आने से पहले मंजिल मिले थक जाने। दूसरों को दुख देना बड़ा ही ये पाप है, दूसरों को दुख देना बड़ा ही ये पाप है, इसका तो फल अभिशाप है संताप है, इसका तो फल अभिशाप है संताप है। सोचो
जरा जुल्म ढाने से पहले, मंजिल मिले थक जाने से पहले, जीवन की संध्या आने से पहले, मंजिल मिले थक जाने से पहले, अपनी राह संभालो राह बताने से पहले, जीवन की संध्या आने से पहले, मंजिल मिले थक जाने से पहले, जीवन की संध्या आने से पहले, मंजिल मिले थक जाने से पहले। बोले राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मुनि जी महाराज की। चैता भारहावासं चकवटी माहि दियो, संति संति कर लोए, पतो गई मानो तरं। परम श्रद्धेय परम पूजनीय राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान एवं पाठ पर विराजमान उत्तर भारत गौरव उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, हम गुरु कृपा से ज्ञाता धर्म कथांग के विषय में कुछ सुन समझ रहे हैं। अपनी अल्प बुद्धि के माध्यम से जो गुरु चरणों में बैठकर थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ, उसी में से कुछ आपको सुनाने का, बताने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बात चली है शिक्षा की। जब आपके घर का कोई बालक बड़ा हो जाता है तो सर्वप्रथम जो काम शुरू होता है उसके जीवन का, वो शिक्षा से होता है। क्योंकि शिक्षा का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक जो बीच का समय है, यदि कोई शिक्षित नहीं है तो वो अपना संपूर्ण जीवन अज्ञानता में गुजारता है। शिक्षित का अर्थ लौकिक शिक्षा से भी है और शिक्षा से अर्थ आध्यात्मिक शिक्षा से भी है, केवल एक अर्थ नहीं है। क्योंकि शिक्षा हमारे मन मस्तिष्क को सुसंस्कारित करती है। चाहे वो लौकिक ज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, परंतु वो ज्ञान ही रहे, वो अज्ञान ना बन जाए, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कि शिक्षा हमारे मन को और हमारे मस्तिष्क को सुसंस्कारित करता है। और ये आज की प्रणाली नहीं है, शिक्षा प्रणाली बहुत प्राचीन है। बहुत पुराने समय से ये शिक्षा प्रणाली चली आ रही है। और जब मेघ कुमार 8 वर्ष का हुआ
तो रानी धारिणी और राजा श्रेणिक ने पुत्र का मोह ना करते हुए उसे गुरुकुल में भेज दिया। किस लिए? गुरुकुल में जाने का क्या अर्थ है? कि वो गुरु के चरणों में बैठकर कुछ सीखे। विद्या गुरु कहे, कलाचार्य कहे, धर्म गुरु कहे, बात एक ही है। कलाचार्य उसे भिन्न भिन्न कलाओं के बारे में ज्ञान देते हैं, धर्म गुरु उसे भिन्न भिन्न आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, क्योंकि तूने आने वाले समय में आगे राजा बनना है, राज्य को चलाना है, और राज्य चलाने में कैसी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का सामना उसका निदान कैसे हो सकता है, वो सारी कलाएं उसे कलाचार्य, उसे धर्म गुरु, उसे सदगुरु अपने समीप बिठाकर देते हैं। और राजा रानी दोनों अपने पुत्र का मोह छोड़ते हुए 8 वर्ष की आयु में मेघ कुमार को कलाचार्य गुरुकुल के में भेज देते हैं। और यदि आज के संसारी मनुष्य की, व्यक्ति की बात करें तो वो भी अपना मोह छोड़ रहा है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए बाहर हॉस्टल में भेजते हैं। अनेकों परिवारों के बच्चे गए हुए हैं, पढ़ रहे हैं हॉस्टल्स में। किस लिए? केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उन्हें उच्च शिक्षा तो जरूर मिल जाती है, परंतु जीवन में संस्कार नहीं आता है। कलाएं तो बहुत सीख लेते हैं, परंतु कलाएं सीखने के बाद भी उसका अहंकार, अविनय भाव, असंयम, स्वच्छंदता, ऐसे अनेकों दुर्गुण उस शिक्षा के क्षेत्र में आ जाते हैं। वो कहां से आते हैं? वो केवल लौकिक शिक्षा है, केवल कमा सकता है, परंतु समाज का उससे भला नहीं हो सकता है, परिवार का उससे भला नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं जिससे उनके जीवन में स्वच्छंदता आ जाती है, अहंकार भाव आ जाता है, असंयम आ जाता है, अविनय आ जाती है, और ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है। युग बीत रहा, कलिकाल कलयुग चल रहा है। कल हमने चर्चा की थी कि कलयुग, जिसे अवसर्पणी उत्सर्पणी कहते हैं, उसे आरा भी कहते हैं, कि आपने समझा कि अवसर्पणी और उत्सर्पणी का क्या अर्थ है। अवसर्पणी, सर्पणी जो मुख से किस ओर जाती है? पूंछ की ओर जाती है। इसका अर्थ कि ऐसे युग में हरास ही हरास है, चाहे वो धर्म का हो, चाहे सुख का हो, चाहे शांति का हो, चाहे वो प्रेम का हो, कैसा भी हो, उस युग में हरास ही हरास है, क्योंकि पंचम आरा चल रहा है जिसे दुख कहा जाता है। इसमें सुख अंश मात्र है, थोड़ा है, और एक है अवसर्पणी, उत्सर्पणी, जो पूंछ से मुख की ओर जाता है। उसमें हर चीज का उत्थान है, बढ़ेगी, परंतु अभी वो समय आने में बहुत देर है। अभी तो दुख चल रहा है, दुखम चल रहा है, इसके बाद छठा आएगा जिसमें दुख ही दुख है, दुखम दुखम। उसके बाद पुनः ये वापस चलेगी धारा कि पहले सुखम सुखम से शुरू होकर सुख आया, सुख के बाद सुख दुख आया, सुख दुख के बाद दुख सुख आया, दुख सुख के बाद दुख आया, दुख के बाद फिर दुख दुख आएगा, और ये पुनः परिपाटी वापस चलेगी। सुख आने में बहुत समय है, और ऐसा समय आएगा कि व्यक्ति केवल एक हाथ का रह जाएगा। आज की 45 डिग्री की गर्मी में हम बाहर बैठ खड़ नहीं पाते, और इससे भी अधिक गर्मी पड़ेगी, भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, छाया नहीं मिलेगी, नरकों जैसा
जीवन हमें आपको व्यतीत करना पड़ेगा, ये उन लोगों के लिए है जो अधर्म में जीते हैं, जो अशिक्षित में जीते हैं, जो अज्ञानता में जीते हैं, जो बालपन में जीते हैं और अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। भगवान ऋषभ देव ने ये हमें असी मसी कृषि का ज्ञान दिया। वो कर्म भूमियां जब शुरू हुई, वो प्रथम महापुरुष थे, वो प्रथम तीर्थंकर थे, वो प्रथम अवतार थे। क्योंकि अकर्म भूमियां, जहां कर्म नहीं वहां धर्म नहीं। परंतु ऐसा नहीं कि धर्म था नहीं, धर्म तो सत्य है, धर्म तो शाश्वत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये कब से था, कब तक रहेगा, ये कोई जान नहीं सकता। ये शाश्वत था, शाश्वत है, शाश्वत रहेगा। अनादि काल से था, अनादि अनंत काल तक ये रहेगा। सत्य कभी बदल नहीं सकता है, जैसे आत्मा का स्वभाव कभी बदल नहीं सकता है। कि यदि हम ये कहें कि वो जीव अपनी आयु पूर्ण करके उसने अपनी आत्मा बदल ली, तो यह सही नहीं है। क्योंकि आत्मा वही रहती है, व्यक्ति का शरीर बदल जाता है, योनि बदल जाती है, गति बदल जाती है, भाव बदल जाता है, परंतु आत्मा नहीं बदलती है, आत्मा वही रहती है। इसीलिए भगवान ऋषभ देव ने असी मसी कृषि का ज्ञान दिया, हमें कर्म भूमियों में आए। क्योंकि जब कर्म होगा तो धर्म भी साथ चाहिए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है। हमारे लिए सबसे पहली आवश्यकता अन्न है। यदि खेतों में अन्न नहीं होगा, किसान बोएगा नहीं तो उगेगा नहीं, उगेगा नहीं तो कटेगा नहीं। जब किसान कोई बीज बोता है, उसका फल आता है, बीज अंकुरित होता है, अनेकों बीजों को लेकर आता है, फसल पककर तैयार होती है, फसल कटती है, मंडियों में जाती है, मंडियों से आपके घरों में जाती है, आप लोग उसे खरीदते हैं, वो पैसे देते हैं, वो पैसे मंडी में जाते हैं, मंडी से किसानों में जाते हैं। इस प्रकार खुशहाली आती है। जब कर्म भूमि शुरू हुई तब नीतियां शुरू हुई, क्योंकि जब अन्न हुआ तो उसका संग्रह भी करना है। जब अन्न हुआ तो उसकी चोरी चकारी लूट मार पाट होने लगी, तो उसके लिए नीतियों का निर्माण हुआ, नियम बने, मर्यादाएं बनी, जिसे हम कर्म भूमि कहते हैं। और ऐसी कर्म भूमि में धर्म की आवश्यकता पड़ती है। जीवन में धर्म क्यों चाहिए? जीवन में धर्म की बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यदि धर्म ना हो तो व्यक्ति स्वच्छंद हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, अमर्यादित हो जाए, व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाए और इसी आवागमन में, जन्म मरण में, दुख सुख के चक्रों में वो पड़ता रहा है, कटता रहा है। कि लोग कहते हैं कि हम निवृत्ति में धर्म करें, पहले हम कर्म करेंगे, फिर जब हमें निवृत्ति मिलेगी तब हम धर्म करेंगे। परंतु निवृत्ति कभी जीवन में आती नहीं है। निवृत्ति आने पर भी धर्म का विचार नहीं आता है। कुछ लोगों को ऐसा सुना जाता है, देखा जाता है कि अब महाराज हम निवृत्त हो गए, अब हमने व्यापार काम काज सब छोड़ दिए हैं, अब केवल हम धर्म करेंगे। परंतु उसमें से कुछ लोग, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये सार्वजनिक बात है कि साधु अनेकों स्थानों पर विचरता है, देखता है, समाजों में रहता है, लोगों से मिलता है, उनके व्यवहार को समझता है, उनकी सोच को देखता है।
कि निवृत्ति के समय में हम धर्म करेंगे। अब हमें कोई समस्या नहीं है, कोई काम काज नहीं है, अब हम धर्म की ओर हैं। परंतु वो जितना कहते हैं कि हम धर्म करेंगे, उतना ही वो धर्म में राजनीति करते हैं, उतना ही उस धर्म से नुकसान होता है, उतना ही धर्म का ह्रास होता है। धर्म स्थान पर आकर भी उसकी दोष दृष्टि जाती नहीं है, उतनी समझ आती नहीं है। वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, परंतु उसे धर्म का ज्ञान है नहीं। यदि है तो उसका दिखावा ज्यादा है, आचरण में कम है, जीवन में कम है, उसकी उपयोगिता कम है। परंतु भगवान ऋषभदेव ने ऐसा ज्ञान नहीं दिया है कि कर्म के साथ धर्म दोनों पहियों को साथ साथ चलाकर चलेंगे तो आपका जीवन सुखमय हो पाएगा। भागवत में 24 अवतारों का वर्णन है, जिसमें ऋषभदेव 8वें अवतार माने गए हैं, कहा गया है। और यदि हम अपनी बात करें तो हमारे वो प्रथम तीर्थंकर हैं, जिन्हें हम ऋषभदेव और आदिनाथ प्रभु के नाम से जानते हैं। हिंदू लोग उसी को ही विश्वकर्मा कहते हैं। सभी लोग उनको मानते हैं, पूजते हैं। और बात कलाओं की करें तो पुरुष की 72 कलाएं हैं और स्त्री की 64 कलाएं हैं। और इन्हीं 72 और 64 कलाओं में सभी कलाओं का समावेश हो जाता है। और यही कला सीखने के लिए मेघ कुमार गुरुकुल में गया, जो 5 धाय माताओं के लालन पालन में बड़ा हुआ। क्षीर, मंडन, मज्जन, क्रीड़ा, अंकधात्री, ये 5 धाय माताओं ने जिसे पाला, आज वो शिक्षा ग्रहण का दिन आ गया है। और देखिए कि सब कुछ सुख साधन होने के बावजूद भी उन्हें सभी कलाएं सीखी। कैसी कैसी? पहले शिक्षा की, पढ़ने की, लिखने की, बोलने की कला सीखी, व्यवहारिक कला सीखी कि व्यवहार जीवन में कैसा होना चाहिए, ये सारी कलाएं उसने सीखी। और भोजन बनाना, बर्तन बनाना, आभूषण बनाना, कपड़े बनाना, कपड़ों को रंगना, ये सारी कलाएं उस राजा ने सीखी हैं। और इसके साथ साथ व्यक्ति की पहचान करना, कौन पुरुष अच्छा है, कौन स्त्री अच्छी है, कौन पुरुष स्त्री बुरा है, वो कैसे है, कैसे उपयोगी है, कैसे लाभदायक है, कैसे समाज, परिवार, राज्य का, राष्ट्र का हित कर सकते हैं, ये सारी 72 कलाओं में उन्हें सिखाया जाता है। छत्र, दंड, मणि, रतन, हीरे, जवाहरात, इनकी परख कराई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण स्वर विज्ञान, शकुन विद्या। शकुन विद्या का अर्थ कि जब हमें रणभूमि में, युद्ध भूमि में जाना हो, किसी अन्य राज्य को अपने अंदर मिलाना हो, किसी राजा पर विजय प्राप्त करनी हो, किसी शुभ कार्य के लिए जाना हो, तो उसके लिए यह शकुन विद्या सबसे पहले देखी जाती है। कि आप लोग भी जब अपना नया घर, नया व्यापार, नई दुकान चलाते हैं, नई मशीन चलाते हैं, तो आप भी एक शुभ मुहूर्त, अच्छा मुहूर्त, लाभ मुहूर्त, अमृत मुहूर्त निकालते हैं कि हमारा कारोबार अच्छा रहे, हम उसमें विजय प्राप्त करें। और ये कलाएं उन राजाओं को भी सिखाई जाती थी कि शकुन विद्या, कि किस समय घर से निकलना है। और सर्व विद्या भी बहुत बड़ी विद्या है। सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, जिस स्वर में आपका सूर्य स्वर चल रहा है, उस और आज यदि कोई व्यक्ति बैठा है, उसने कोई आपसे प्रश्न पूछ लिया और वो सूर्य स्वर की ओर बैठा है, सूर्य स्वर चल रहा है, उसने प्रश्न कर दिया कि मेरा अमुक काम होगा कि नहीं, और यदि वो समय अनुकूल है, स्वर अनुकूल है, दिशा अनुकूल है, तो वो काम सिद्ध हो सकता। उस स्वर और दिशा का हिसाब है।
आकाश मंडल में इतने ग्रह नक्षत्र हैं जो हमारे जीवन के बारे में केवल निमित्त रूप में बताते हैं, कोई समाधान नहीं देते हैं। जैसे मेघ बादल आकाश में आते हैं तो चींटियां अपने घोंसलों से निकलती हैं और अपने साथ वो अपने अंडे या अन्न के दाने लेकर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उसे देखकर पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है। जब मकड़ी बाहर की ओर जाला ना बनाकर घर के अंदर जाला बनाती है तो उसे पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है। जब कोई गाय रात को बोलती है, कुत्ता भौंकता है, रोता है, तो कुछ ना कुछ अभिष्ट होने वाला है, ये पता चल जाता है, क्योंकि प्रकृति ने त्रियंश को कुछ विशेष गुण दिए हैं। यदि उन कलाओं को हम देखेंगे, उनकी बोलने को, उनकी चेष्टाओं को, उनके व्यवहार को, उनकी क्रियाओं को यदि हम जांचेंगे तो हमें पता चल सकता है कि वो पशु क्या कह रहा है। ऐसी अनेकों कलाएं अभय कुमार ने जो दोहद अपनी मां का पूरा किया, अब मेघ कुमार भी उस ओर बढ़ रहा है और बड़े शांत मन से, समर्पण भाव से अपने गुरु के चरणों में बैठकर वो इन 72 कलाओं को सीख रहा है, समझ रहा है। और ना केवल वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो व्यवहार जगत की भी शिक्षा ले रहा है, वो धर्म की भी शिक्षा ले रहा है, उसके अंदर संस्कार भी आ रहे हैं। जितना ज्ञान बढ़ रहा है उतना अहंकार कम हो रहा है और अहंकार रहित हो गया है, विनय से भर गया है। जब जब धर्म का नाश होता है तब तब कोई ना कोई अवतार इस धराधाम पर अवतरित होते रहते हैं। पित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महापुरुष इस धराधाम पर लोगों के जीवन में धर्म की स्थापना करने के लिए आते रहते हैं। साधुओं को धर्म की प्रभावना करने के लिए उन्हें और अधिक प्रेरित करते हैं, लोगों के जीवन से अज्ञान निकालने के लिए और ज्यादा धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। क्योंकि एक कलाकार केवल एक भगवान की प्रतिमा बना सकता है, एक मूर्ति बना सकता है, परंतु आपके भाव उस मूर्ति में प्राण डाल देते हैं। थोड़े समय पहले, कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी कि एक मां अपने बच्चों से तंग आकर कहते कि महाराज इन्हें साधु बना दो, परंतु साधु बनाए नहीं जाते। एक कलाकार मूर्तियों को जरूर बना देता है, वो कृष्ण की, राम की, महावीर की प्रतिमाओं को बना देता है, परंतु राम की मर्यादा वो मूर्तियों में नहीं ला सकता है। कृष्ण का कर्म योग उन मूर्तियों में नहीं ला सकता है। महावीर की क्षमा साधना उन मूर्तियों में नहीं ला सकता है। जब महापुरुष बनता है तभी ये जीव गुण उनके जीवन में आते हैं, तभी हमारे लिए वो शिक्षाप्रद बनते हैं, तभी हम उन्हें मानते हैं, उन्हें पूजते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं, उनकी परिउपासना करते हैं। ये तभी होता है जब हमारे जीवन में धर्म होता है और सद्कर्म होता है, शुभ संस्कार होते हैं। केवल कहने मात्र से प्रतिमा भगवान नहीं बन जाती, मूर्ति भगवान नहीं बन जाती, केवल उसका काम है। और जब वो 72 कलाओं में मेघ कुमार निपुण हो गया तो वो अपने गुरु के साथ अपने पिता के पास गया, राज दरबार में गया, और गुरु कहते हैं कि आपका पुत्र अब हर कला में निपुण हो गया है। वो बड़ा प्रसन्न राजा, उसने मेघ कुमार को अपने गले से लगाया और प्रचुर धन देकर उन्होंने कलाचार्य को विदा किया। अब उसने कलाएं तो सीख ली हैं, शिक्षा तो ग्रहण हो गई है, अब दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या है? विवाह, शादी। कि उसका साथ समान कुल वाली, समान रंग रूप शील, ऐसी 7 कन्याओं के साथ उसका विवाह हो गया। कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है
यौवन अवस्था आती है। यौवन अवस्थाओं में अनेक अंगों का निर्माण होता है। विशेषकर कहा जाता है 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका के छिद्र, 1 जुबान और 8वां मन। 2, 4, 6, 7 और मन 8। इनका ये विशेष पंक्तियां हैं। उसी के अनुसार व्यक्ति इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है, और यदि वो धर्म के संस्कार हैं तो वो सन्मार्ग की ओर लगा रहता है, यदि वो संस्कार नहीं है तो वो कुमार्ग की ओर चला जाता है, उसका दुरुपयोग होने लग जाता है, और फिर वो सबके जीवन के ह्रास का कारण बन जाता है। उसका 7 कन्याओं के साथ विवाह हो गया, वो सुखमय जीवन जीने लग गया, एक युग बीत गया। अब उस युग बीतने के बाद एक नया युग शुरू होता है। उसके जीवन परिवर्तन का कौन निमित्त बनता है और कौन महापुरुष उसका कारण बनता है? आप आए और इस नए युग का नया निर्माण कैसे होता है, हम गुरु कृपा से कुछ सुनने, कुछ समझने का प्रयास करेंगे। ज्यादा ना कहता हुआ, किसी भी गलती के लिए गुरु चरणों की साक्षी से क्षमा याचना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।